हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीयूसीटी एग्ज़ाम के बारे में, पीजी एग्ज़ाम के बारे में एंड पर्टिकुलरली एलएलएम एग्ज़ाम के बारे में। एलएलएम में एडमिशन कैसे मिलता है पंजाब यूनिवर्सिटी में और जो भी क्राइटेरिया है, मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था और उस पर काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे और मेरे जूनियर्स के भी काफ़ी क्वेश्चन थे कुछ चीज़ों को लेके। तो मैं बता देती हूँ आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, मुझे जो जो जैसे जैसे याद आएगा मैं वैसे वैसे बताती जाऊंगी। सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम अर्शिता शर्मा है। मैंने एलएलबी एलएलएम पंजाब यूनिवर्सिटी से करी है एंड रिसेंटली आई क्वालिफाइड यूजीसी नेट। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सबसे पहले एलिजिबिलिटी के बारे में, कौन अप्लाई कर सकता है एलएलएम के लिए, कितना परसेंटेज चाहिए होता है आपका बैचलर्स में जिससे कि आप एलएलएम में अप्लाई कर सको, एग्जाम का फॉर्मेट क्या रहेगा, कितने मार्क्स का पेपर होता है, कितना टाइम मिलता है, कितने मार्क्स आपके आने चाहिए, मतलब ओवरऑल कट ऑफ क्या रहता है, किसके सराउंड रहता है और नेगेटिव मार्किंग क्या है, ये सब चीज़ों से रिलेटेड। फिर हम डिस्कस करेंगे सिलेबस क्या है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ से आपको एग्जैक्टली प्रिपेयर करना है। फिर हम कट ऑफ किस बेसिस पे डिसाइड होती है। फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ लॉज के लिए कट ऑफ का बेसिस कुछ और है और यूएलएस के लिए कट ऑफ किसी और बेसिस पे डिसाइड होती है। तो वो चीज़ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेफ स्कोर क्या रहेगा अगर आपको एलएलएम में पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, बी इट डिपार्टमेंट ऑफ लॉज, यूएलएस और रीजनल सेंटर्स, राइट। फिर एक और क्वेश्चन आ रहा था, एक और क्वेश्चन था बुक से रिलेटेड कि एग्जैक्टली प्रिपरेशन करनी कहाँ से है, क्योंकि अगर आप लोग सिलेबस देखोगे तो कुछ इतना ज़्यादा डिफाइंड नहीं है, बहुत ज़्यादा सिलेबस दिया हुआ है। तो 100 क्वेश्चंस के लिए एग्जैक्ट प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। और लास्ट में मैं आपको अपने मॉक्स के बारे में भी बताऊंगी। लाइक मेरे काफ़ी बच्चों का ये था कि आप नोट्स शेयर कर दो। तो मैंने स्टडी करी थी नेट से रिलेटेड थोड़ा सा, क्योंकि मुझे ऐसा था कि मुझे नेट क्वालिफाई करना है, तो मेरे नोट्स हैं बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा नोट शेयर करने के बारे में, बट वो है बहुत ज़्यादा। तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, मैं बहुत मिनिमल रेट पे मॉक्स आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या 5 मॉक्स, समथिंग लाइक दैट। वो मैं लास्ट में बता दूंगी, ठीक है। फिर आ गया कौन सी बुक से आपको पढ़ना है, प्रिपरेशन कहाँ से करनी है। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा जो कि मैं लास्ट वीडियो में बताना भूल गई थी, एग्जाम के बाद का प्रोसेस क्या रहता है, क्या आपको एग्जाम के बाद भी कोई फॉर्म फिल करना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए एंड तक ज़रूर बने रहना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। इवन जो अभी कमेंट्स आए थे किसी के, उसी के बेसिस पे मैंने ये वीडियो बनाया है अभी के अभी, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने कमेंट्स देखे तो मुझे लगा कि हाँ, मुझे अपने टाइम भी पे भी ये काफ़ी डाउट्स थे, तो मैं वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि इतनी सब चीज़ें रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं था। तो सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट करे हुए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है। तो अगर आपने एलएलबी की हुई है, बीए एलएलबी, बीकॉम एलएलबी और एलएलबी 3 ईयर, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो सीटी पीजी एग्जाम के लिए। जर्नल कैटेगरी के लिए आपको मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए अपने बैचलर्स में, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए रिलैक्सेशन है, 50% मार्क्स चाहिए होते हैं अप्लाई करने के लिए, राइट। तो मैंने जो पुरानी वाली वीडियो है उसमें बाकी सब चीज़ें बताई हैं कि सीट मैट्रिक्स क्या है, क्या है क्या नहीं है। तो अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता है तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हो, अभी 2-4 दिन पहले की वीडियो है, ठीक है। फिर हम बात कर लेते हैं एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्मेट क्या होता है। तो आपके इसमें टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे, सब क्वेश्चंस लॉ से रिलेटेड होंगे, कोई भी मैथ्स रीजनिंग जीके ऐसा ऐसा कुछ भी क्वेश्चन नहीं होगा, सब क्वेश्चंस लॉ के क्वेश्चंस होंगे। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। इसके लिए आपको मिलेंगे 90 मिनट्स। याद रखना नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 मार्क्स की, तो उसको भी ध्यान रखते हुए अपना पेपर अटेम्प्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट बात आ जाती है एग्जाम का सिलेबस क्या होता है। तो अगर आपने प्रोस्पेक्टस देखा होगा, जो कि मेरे पास अभी खुला हुआ है प्रोस्पेक्टस, तो आप लोगों ने देखा ही होगा एग्जाम फिल करते हुए। तो इसमें आपकी 100 मार्क्स के बेसिस पे इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका पब्लिक लॉ, जिसमें आ जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, सर्विस लॉ, इन्वायरमेंट लॉ, ह्यूमन राइट्स, ठीक है। क्रिमिनल लॉ में आपका बीएनएस आएगा, याद रखना आईपीसी सीआरपीसी ये सब कुछ नहीं आएगा, बीएनएस आएगा, बीएनएस एसएस आएगा, बीएनएसएस आएगा एंड बीएसए आएगा, एनसीपीसी एक्ट, और ये सब कुछ आप लोग सिलेबस देख सकते हो प्रोस्पेक्टस से, ठीक है। सारा सिलेबस आपको प्रोस्पेक्टस में मिल जाएगा। इवन आपका एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी प्रोस्पेक्टस में दिया हुआ है, उसको भी ध्यान रखना। और अब काफ़ी बच्चों का ये डाउट होगा कि मतलब मुझे अपने टाइम पे ऐसा लगा था, तो मैंने सोचा कि मैं बता दूं, ठीक है। तो यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट मेंशन है आपका आरटीआई एक्ट, आईपीआर लॉज एंड साइबर लॉज फॉर 20 मार्क्स। अब यहाँ पे 20 मार्क्स लिखा है, पर पेपर में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आप देखोगे कि कई बार कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत ज़्यादा पेपर आता है, कई बार बीएनएस से, आईपीसी बीएनएस इससे बहुत ज़्यादा पेपर आएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप आरटीआई
आईपीआर और साइबर लॉस कर लो तो आपके 20 मार्क्स डन हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। यू नेवर नो कि कितना, यहाँ पे लिखा 2020 जरूर है पर ऐसा असल में होता नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कट ऑफ किस बेसिस पे डिसाइड होता है। डिपार्टमेंट ऑफ लॉज सबसे पहले, फिर आपका यूएलएस। डिपार्टमेंट ऑफ लॉज और यूएलएस दोनों पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में ही है। फिर आगे आपका रीजनल सेंटर लुधियाना एंड देन रीजनल सेंटर होशियारपुर। तो सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ लॉज की बात कर लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ लॉज में आपका कट ऑफ डिसाइड होता है 100% एंट्रेंस में जो आपके मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल आपके 100 में से 50 मार्क्स एंट्रेंस टेस्ट में आते हैं तो उस 50 के बेसिस पे ही आपका अलग से कट ऑफ बनेगा। ठीक है, ये बात याद रखना। और यूएलएस एज वेल एज रीजनल सेंटर्स जो मैंने आपको बताया उसके लिए कट ऑफ किस बेसिस पे डिसाइड होगा। 80% मार्क्स जितने आपके एंट्रेंस टेस्ट में आए हैं प्लस 20% मार्क्स जो आपके ग्रेजुएशन में थे, बी एल एल बी और एल एल बी फॉर दैट मैटर, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल आपके एंट्रेंस टेस्ट में 100 में से 50 मार्क्स आते हैं तो वो लगेंगे आपके 40, और जितने भी आपके ग्रेजुएशन में मार्क्स थे उसका 20% मिला के जो आपका स्कोर बनेगा उस बेसिस पे आपकी कट ऑफ बनेगी फॉर यूएलएस, फॉर लुधियाना कैंपस एंड फॉर होशियारपुर कैंपस। ठीक है, तो अभी फॉर्म फिल करते टाइम आपने सोचा होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा है कि एग्जाम सिर्फ एक ही रहेगा, पीयू सीईटी बीजी का, उसके बेसिस पे ही आपका डिपार्टमेंट ऑफ लॉज यूएलएस एंड रीजनल सेंटर्स में आपका एडमिशन मिलेगा। ठीक है, वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताती हूँ कि कैसे फॉर्म फिलिंग होगा आगे जाके एग्जाम के बाद, रिजल्ट के बाद। अब हम बात कर लेते हैं सिलेक्शन के लिए सेफ स्कोर क्या रहता है। ठीक है, तो अगर मैं पास्ट ट्रेंड्स की बात करूं, क्योंकि स्कोर आपका उसी के 5-10 मार्क्स वैरी करता है, एकदम से 80-90 नहीं चले जाएगा और एकदम से 40 नहीं हो जाता, उसी के सराउंडिंग में स्कोर रहता है। ठीक है, तो अगर पास्ट टेंस आप लोगों ने देखे होंगे, ऐसे आपको इजीली मिलेंगे नहीं, ये डिपार्टमेंट की साइट पे जाके काफ़ी इयर्स का चेक करना पड़ता है। और सिंस मैंने खुद ये एग्ज़ाम दिया है, क्लियर करा है, तो मुझे आइडिया है कितना कट ऑफ आपका रहेगा फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, और बाकी कैटेगरीज का आप खुद देख सकते हो। तो डिपार्टमेंट ऑफ लॉज की सबसे पहले मेरिट लिस्ट बनती है, बच्चे सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ लॉज को प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पे फीस स्ट्रक्चर आपका कम है, उसके बाद बच्चे यूएलएस को प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ लॉज में आपका स्कोर 100 में से होना चाहिए एटलीस्ट 65 प्लस स्कोर आप लेके चलो। ठीक है, 65 प्लस मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं मॉक्स में, आप जैसे भी कर रहे हो ट्राई, तो उसके लिए आपका सेफ स्कोर है डिपार्टमेंट ऑफ लॉज के लिए 65 प्लस, और यूएलएस के लिए आपका सेफ स्कोर रहेगा यही 61-62 के अराउंड, लाइक 60 प्लस मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तो ठीक है। बट एक बात याद रखना, अगर आप लोगों के ग्रेजुएशन में कम मार्क्स हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्कोर इंक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके ग्रेजुएशन में ज़्यादा मार्क्स होंगे उसको 20% का वहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, रीजनल सेंटर का भी सेम इसी बेसिस पे थोड़ा सा कम जाता है, लाइक 55-60 के अराउंड रीजनल सेंटर्स का स्कोर जाता है, 55-60 आराम से। तो मतलब अभी अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो तो आप 70 प्लस मार्क्स की तो कोशिश करो, मतलब आपका स्कोर यही रहना चाहिए 68, 69, 70, 72 के बीच में, तब आपका एडमिशन फॉर श्योर हो जाएगा। कोई इंटरव्यू नहीं रहता, कुछ नहीं रहता, जस्ट एन एग्जाम एंड यू आर डन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि इतना सब सिलेबस दे रखा है, इसमें बताया कुछ भी नहीं है, सिर्फ लिखा है बीएनएस। तो बीएनएस में पढ़ना क्या है, अब बीएनएस इतना बड़ा है, सिर्फ मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत बड़ा, भी एग्जाम को 1 महीना है, तो आप लोग कैसे इस चीज़ को कवर करोगे, क्योंकि अभी आई गेस आपके फाइनल एग्जाम्स भी होंगे, एलएलबी के, बीएलएलबी के फाइनल एग्जाम्स आपके चल रहे होंगे। तो अगर आपको कोई बुक, अगर मैं गाइड करूँ तो दो बुक्स मैं आपको गाइड करूँगी। दैट इज़ फर्स्ट इज़ आपकी यूनिवर्सल की बुक आती है, गाइड टू एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम। उसमें सब आपको ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे और उनके साथ का क्वेश्चंस और वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। बट अगेन अगर आप लोग 1 महीने में तैयारी कर रहे हो तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप लोग अब तैयारी स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है पंजाब यूनिवर्सिटी का, टू बी वेरी फ्रैंक। नेक्स्ट एक बुक आती है सिंगल्स एलएलएम गाइड की, ये बुक आती है, आप लोग ये बुक प्रेफर कर सकते हो। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पीवाईक्यूज अच्छे से करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पीवाईक्यूज देखो एटलीस्ट पिछले 10 साल के, और उनको अच्छे से अटेम्प्ट करो, देखो। बट पीवाईक्यूज अलोन आपका पेपर नहीं निकालेंगे, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर कोई ये समझ रहा है कि ठीक है मैंने पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगी।
म, मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि मैंने एलएलबी के लास्ट से ही थोड़ा थोड़ा नेट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि एलएलएम का मेन मोटिव तो तब कंप्लीट होगा जब आप यूजीसी नेट क्लियर कर लोगे। तो यूजीसी नेट का सिलेबस और ज़्यादा वास्ट है, तो उसकी तैयारी में थोड़ा थोड़ा मेरा ये चीज़ कवर हो गई थी। मेरे पास नोट्स फॉर श्योर पड़े हैं, बट अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब वो बहुत ज़्यादा है एक्चुअली, तो उसको कैसे शेयर करूँ या क्या करूँ ये मुझे समझ नहीं आ रहा। बट अगर कोई चाहता है कि मॉक्स चाहिए तो मॉक्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, अगर आप लोग कहते हो तो। दैट वन वेरी मिनिमल रेट्स, ये मैं लास्ट में आपको बताती हूँ, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि अ, हाँ, रिजल्ट के बाद क्या करना है, काउंसलिंग का प्रोसेस कैसा होता है, क्योंकि आपने फॉर्म फिल करा होगा। एक मेरे पास कमेंट आया था, मैं आपको बता देती हूँ। उस बच्चे को देखते ही मैंने जस्ट अ मिनट, पंजाब यूनिवर्सिटी एलएलएम एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। इसमें कमेंट था कि जब आप लोग अपना इन रिजल्ट का फॉर्म भर रहे हो, ओपन नहीं हो रहा पता नहीं क्यों, जब आप लोग अपना रिजल्ट का फॉर्म भर रहे हो तो उसके बाद आ रहा है कि आपको दोबारा से एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब क्या प्रोसेस है, तो इसमें क्या रहता है, आपने पीयू सीईटी पीजी का एग्जाम के लिए फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको, जस्ट अ मिनट, I have filled the LLM application form and got mail confirming submission of form, but there it is mentioned that we'll have to fill the examination form, admission form too. Can you tell us when and how we have to fill the admission form? तो admission form आपका कैसे fill होगा मैं बताती हूँ। अभी आपने पीयूसीईटी का फॉर्म भर दिया, उसके बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है, जून में है। उसके बाद आपका आ जाएगा रिजल्ट। तो अगर तो आपके मार्क्स आ रहे हैं 16, 20, 25, ठीक है, तब आपको एडमिशन फॉर्म नहीं भरना है। पर अगर आपके अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और आपको लगता है कि ठीक है, अगर डिपार्टमेंट ऑफ लॉज ना मिला तो यूएलएस तो मिल सकता है, ठीक है, इतने मार्क्स आपके आ रहे हैं, तब आप लोग फिल करोगे एडमिशन फॉर्म। आई गेस 1650 का एडमिशन फॉर्म आपका होगा, वो अलग से फॉर्म होगा। उसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आप डिपार्टमेंट ऑफ लॉज पे भी टिक करो, चाहे आपके कम मार्क्स हैं, यूएलएस पे भी टिक करो, रीजनल सेंटर्स पे भी टिक करो। अगर आपने वहाँ टिक नहीं करा, आपको काउंसलिंग अटेंड करने नहीं दी जाएगी। ये गलती मेरे फ्रेंड्स से बहुत ज़्यादा हुई थी, इसकी वजह से उनको एडमिशन नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि डिग्री तो एट लास्ट आपके पास पंजाब यूनिवर्सिटी की ही आएगी। तो ये कुछ जब रिजल्ट आ जाएगा तब मैं आपको ये सब चीज़ें बता दूंगी कि एडमिशन फॉर्म एग्जैक्टली कैसे आपको फिल करना है। तो ये सब आई गेस कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने यहाँ पे आपको रिप्लाई कर दिए, क्योंकि काफ़ी मेरे जूनियर्स के भी ये सेम क्वेश्चंस थे जो अभी कमेंट में एक बच्चे ने पूछे मेरे से, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो ही बना देती हूँ सो दैट आपके लिए हेल्पफुल रहे। क्योंकि जब मैंने ये सब करा था तो मुझे समझ नहीं आता कि ठीक है, एग्ज़ाम का फॉर्म भर दिया तो आपका एडमिशन फॉर्म कब आएगा और कहाँ से पता लगेगा कि एडमिशन फॉर्म आया और क्या क्या करना है। तो ये सब था। इवन 2 ईयर एलएलएम के लिए भी आपने टिक कर देना है, ठीक है। वो बात की बात है कि आपका नाम आ रहा है काउंसलिंग में ना या नहीं आ रहा है, टिक करने के कोई पैसे एक्स्ट्रा नहीं लगेंगे, तो वो चीज़ आपने कर देनी है। अब लास्ट में मैं आपको बता देती हूँ अपने मॉक्स के बारे में। सिंस मेरे नोट्स बहुत ज़्यादा हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको पढ़ा पाती, बट टाइम भी कम है और मेरे नोट्स बहुत ज़्यादा हैं जो कि मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ एज इट इज़। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक मॉक्स बनाऊँ आपके लिए, 5 एग्ज़ाम सेंटर्ड मॉक्स बनाऊँ, जो भी यहाँ पे चीज़ें मेंशन्ड है आपके सिलेबस में, ठीक है। सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सब कुछ तो नहीं पढ़ सकते हो, बट पंजाब यूनिवर्सिटी का अगर आप पैटर्न देखोगे ना, जिस तरीके से मैंने पढ़ा था, अगर आप उस तरीके से पढ़ोगे तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हो। अगर किसी को मॉक्स चाहिए तो एज ऑफ नाउ मेरा कोई इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं है, पब्लिक अकाउंट नहीं है, और ना ही कोई व्हाट्सएप ग्रुप और वो सब है। तो या तो आप अर्शिता शर्मा 7228 पे मेरे को ईमेल कर सकते हो कि आपको मॉक्स चाहिए, अदरवाइज आप यूट्यूब वीडियो के लास्ट पे कमेंट कर देना, आई कनेक्ट टू यू, ठीक है। तो 5 मॉक्स आपको मिलेंगे और उसका प्राइस रहेगा 499 रुपीज़। ये सबसे मिनिमल पैसे पे आपको मैं मॉक्स प्रोवाइड करूँगी, और वो एकदम एग्जाम सेंट्रिक होंगे। सब कुछ एनालाइज करके जिस तरीके से मैंने तैयारी करी थी, एंड टू बी वेरी फ्रैंक, मैंने तैयारी करी थी ऑलमोस्ट 15 डेज में। 15 मतलब स्टार्टिंग में मैंने एलएलबी में पढ़ रखा था, काफ़ी बड़ा था, तो वो भी एक तैयारी थी। बट हर एक एग्ज़ाम की तैयारी उसके पर्सपेक्टिव से होती है, आप किसी और तैयारी को इस एग्ज़ाम के साथ मैच नहीं कर सकते, ठीक है। सीयूईटी का सिलेबस कुछ और होता है, उसमें बाकी चीज़ें भी आती हैं, एनटीए उसको बनाता है, और यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी इनका पैटर्न कुछ और रहता है। तो मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस है पंजाब यूनिवर्सिटी का। अगर किसी को मॉक्स चाहिए, 5 मॉक्स आपको मिलेंगे एट द रेट ऑफ ₹499, जिसमें कि 100 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल आपके 500 क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल एग्जाम सेंट्रिक और उन सब चीज़ों के साथ, जिससे कि आप एनालाइज कर सकते हो कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो।
तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर फिर भी आपके कुछ डाउट्स, कुछ कमेंट्स या कुछ है तो वो सब आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और अगर किसी को मॉक चाहिए तो ईमेल पे पूछ लेना या यहीं पे कमेंट कर देना। दैट्स इट, थैंक यू सो मच एवरीवन, और अगर कुछ और डाउट्स होंगे तो वो भी पूछ लेना, आई विल रिप्लाई टू यू। दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक यू सो मच, बाय। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मैं भूल जाती हूँ इसलिए मेरे सब्सक्राइबर्स ही नहीं बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। मैं बार बार चेक करती हूँ कितने हुए कितने हुए। तो या कर देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो। थैंक यू सो मच, बाय बाय।